हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट यहाँ पर कोर्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस अच्छे लेवल तक एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। तो पहले तो हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक चीजें यहाँ पर देखेंगे, उम्मीद है। और इन 6 रेशियो में यहाँ पे इनकी कुछ वैल्यू होती है। जैसे लेट से यहाँ पर हमने एंगल ले लिया, ठीक है। वो एंगल हमने क्या ले लिया, देखो यहाँ पे जैसे हमने एंगल इसकी जगह ए ले लिया, ठीक है, ए एंगल। तो साइन ए की जो वैल्यू होती है, ठीक है, तो ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे, एंगल हमने क्या लिया है, ए लिया है, ठीक है। तो इसके अपोजिट वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है। ये हाइपोटेनियस फिक्स है और ये क्या कहलाएगी, तब बेस कहलाएगी, ठीक है। जब हमने एंगल ए लिया है तब, ठीक है, जब हमने एंगल क्या लिया है ए, उस केस में ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड हमेशा क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेनस तो फिक्स है क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट एंगल है। दो एक्यूट एंगल में ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एंगल ले सकते हैं, बढ़िया। अब यहां पर देखो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस निकालेंगे तो कॉस क्या होता है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। याद रखिएगा टेन जो है यहाँ पर, टेन क्या होता है, टेन जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट अगर हम निकालते हैं तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेक निकालते हैं, सेक ए। तो सेक ए यहां पर क्या हो जाता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर आता है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए क्या हो जाता है यहाँ पर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये आपको मेनली क्या करना है, जो 6 रेशियो आपको बताए हमने, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ होने वाला नहीं है। देखो बता दूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, सारी चीजें आपको जो यहाँ पर फॉर्मूले है वो अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो साथ साथ करते चलिए। तो यहाँ पर आपको इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो यहां पर आप कह सकते हो जैसे P है, फिर क्या है B है, ठीक है, और फिर बेस अपन देखो ये बेस हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ठीक है, और ये हो जाएगा बेस B, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, यहां पर हो जाएगा कॉट, फिर इसका उल्टा कर लो, कॉस का सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। तो ये इसका आप उल्टा, जस्ट उल्टा चल सकते हो। परपेंडिकुलर साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उल्टा चलेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बढ़िया। अब ये चीजें तो आपको बिल्कुल याद ही रहनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास जो है यहां पर क्या होता है कि कुछ चीजें यहां पर भी याद रखने वाली हैं, जैसे टेबल। तो टेबल के लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू होती है टेबल की, तो वो टेबल यहां पर हम लोग देखेंगे। टेबल क्या होती है, देखो यहां पर हम लोग टेबल देखेंगे। अब टेबल में जैसे साइन हो गया, यहां पे साइन हो गया, कॉस हो गया, ठीक है, साइन कॉस, उसके बाद आता है टेन, फिर हो गया आपका कॉट, फिर हो गया सेक, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, ठीक है, सेक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, सेक के बाद यहां पर हम लोग देखेंगे, सेक हो गया, फिर कॉसेक, और 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू होती है, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, जैसे साइन, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू जैसे 0 वैल्यू हो गई, ठीक, 30 डिग्री हो गया, फिर 45 हो गया,
फिर यहाँ पर 60 हो गया, फिर देन उसके बाद यहाँ पर एक और बना लेते हैं 90 हो जाएगा, तो ये हो गया 90। अब यहाँ पर देखो साइन जीरो की जो वैल्यू होती है, साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, क्या होती है, जीरो। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू जो है √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताता चल रहा हूं। यहां पर आप क्या करेंगे, इसका जब कॉस का लिखेंगे तो जस्ट उल्टा चलेंगे, कॉस का 1 हो जाएगा, यहां पर इसका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और इसका तो यही यहां पर रहेगा, और इसका यहां पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कि पेन चेंज कर दूं? ठीक है, तो ठीक देखेंगे यहां पर। अब देखो 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 जीरो की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है, और 10 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ठीक है, समझ में आया, अनडिफाइंड होती है। उसके बाद कॉट की वैल्यू उल्टा चलेंगे यहां पर, तो ये अनडिफाइंड यहां पर आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा √3, और यहां पर हो जाएगा 1, और यहां पर हो जाएगा 1/√3, जस्ट उल्टा, और यहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से टेबल बनाते हो, मतलब लर्न होनी चाहिए एकदम, तभी आप वैल्यू पुट कर पाओगे। अब देखो यहां पर इसकी वैल्यू कॉस जीरो की, सेक जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू सेक के ना यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका कॉस का उल्टा 2/√3 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 2/√3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक 30 की। उसके बाद यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, उसके बाद इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, हाँ 1/0, यानी इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, और सेक 90 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी है, 2, एक सेकेंड 1, ये यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, 1/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद कौशक में चलेंगे, तो कौशक में यहाँ पर 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, फिर उसके बाद इसका साइन का उल्टा चलो तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और फिर इसकी वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से टेबल बना करके आप पूरी वैल्यू को लर्न कर सकते हो, एक बार दो बार ऐसे बनाइए, आपको आराम से याद लर्न हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास कुछ आइडेंटिटी हैं, उन आइडेंटिटीज को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर साथ में। ठीक है, ये टेबल नोट कर लीजिएगा। अब आपकी जो आइडेंटिटी है, ठीक है आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे। तो आइडेंटिटी क्या है, मेनली यहां पर आपको वो आइडेंटिटी भी याद रखनी है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। फिर तीसरी आइडेंटिटी है आपको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये 3 आइडेंटिटी आपको मेनली याद रख लेनी है, बिल्कुल ठीक है, रट करके रख लेना है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जिनको ब्रेक करना रहेगा हमारे पास, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब देखो जो यहाँ पे टेन थीटा है उसको हम लोग टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसमें ये टूटेगा। ठीक है, अच्छा कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। फिर आता है सेक ए, सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, टेन जो है हमेशा कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉट ए हो जाता है यहाँ पे। तो ये मेन आइडेंटिटी मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये मेनली आपको याद ही करनी है। ठीक है,
उसके बाद कुछ चीजें जो चेंज होने वाली वैल्यू हैं, उन चेंज होने वाली वैल्यू को भी हम लोग देखेंगे। यहां पर क्या होता है कि अगर साइन कॉस 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो ये साइन थीटा में बदल जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है यहां पर कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा में बदल जाएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जैसे यहां पर साइन 90 माइनस थीटा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। टेन 90 माइनस थीटा है तो ये किस में बदल जाएगा? कॉट थीटा में। कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो ये बदल जाएगा टेन थीटा में, जस्ट अपोजिट। ठीक, सेक 90 माइनस थीटा है तो ये कॉसेक थीटा में बदल जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, और ठीक इस तरह से आपके जितने भी रेशियो हैं इस तरह से चेंज होते चलेंगे। तो आप लोग फटाफट इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, इसको नोट करते रहिए। फिर अब हम चलते हैं अपने बेसिक के क्वेश्चंस पे। आप लोगों को ये रेशियो याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेशियो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, साथ ही साथ में आपको ये सारी चीजें याद कर लेनी है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं। अब आपको यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, गिवन दैट 10 इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो, बहुत अभी हमने जस्ट आप लोगों को जैसे बताया है कि आपको यह पता होना चाहिए यहाँ पर कि 10 होता क्या है। तो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर ये आपको पता है तो बहुत सही है। ठीक, तो देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 10 a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/3, है ना। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ट्रायंगल में 3 साइडें हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या चीज अननोन है, आप यहाँ पर फाइंड नहीं है। तो यहाँ पर जो है अभी हमें हाइपोटेन्यूज नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, यहां पर p हमें दिया गया है 4, इसका स्क्वायर हो गया। ये दिया गया है 3, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 16 प्लस 9, इट मीन्स ये हो गया 25। h स्क्वायर इज इक्वल टू, तो h की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट 25। और आप यहां से जानते हो कि ये कितना निकल के आएगा? 5। ठीक है, और यहाँ पर साइड है तो ये प्लस में ही रहेगी, माइनस में साइड होती नहीं है। बढ़िया, अब यहाँ पर ये चीज हमें पता हो गया है। अब देखो यहाँ पर जैसे cos a दिया गया है, अब आपको अगर रेशियो पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेस लिखेंगे। बेस हमारे पास कितना है? 3, और हाइपोटेन्यूज हम कितना निकाल के लाए हैं? 5। तो ये हो गया आपका 5। इतने आसान सस्ते से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया यहाँ पर तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पूरे नंबर लेके आओगे। फिर उसके बाद क्या है? साइन ए। ठीक है, तो साइन ए, साइन क्या होता है? अभी हमने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं है तो आप इसकी ट्रिक हमने बताई थी, पी पी बी अपॉन एच एच बी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, यहां पे, ठीक है, यहां पे बी कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, वो बी हो जाएगा, यहाँ पर पी होगा। ठीक, बाकी सब सही है। अब देखो यहाँ पर P बाई एच, इट मीन्स P कितना हमारे पास? परपेंडिकुलर देखो ध्यान से 4 है, और हाइट कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, अब सुनो, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये दिया गया है कि इसमें क्या दिया गया है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल ट्राइंगल एट P OP is equals to 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ is equals to 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। ठीक है, तो हमें इसकी क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर हमें तो पहले एक ट्राइंगल बना लेना चाहिए। ठीक है, तो हम एक ट्राइंगल बना ले रहे हैं। ट्राइंगल बना क्यों रहे हैं? हमारे पास है। ठीक है, तो ये हो गया एक हमारे पास ट्राइंगल, दिख रहा है? ठीक, अब सुनो, यहां पर उसने पहले से बोल रखा है कि जो एंगल P है वो 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग 90 डिग्री बना देंगे। अब इन दोनों में से आप किसी को कुछ भी मान लो, इसको Q मान ले रहे हैं और इसको O मान ले रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसने पहले से बोल रखा ना P जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो कंडीशन के अनुसार हमने उसको 90 डिग्री कर दिया है। बढ़िया, अब सुनो,
उसने क्या दे रखा है कि ओपी जो है 7 सेंटीमीटर, ओपी जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हमें क्या करना है, और एक कंडीशन ये भी दिया गया है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन फर्स्ट हो गई हमारे पास। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना साइड में कर देते हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भैया परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, यही तो कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यही होती है। अब यहां पर OQ हमें पता है क्या, नहीं पता है, इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, जिसकी वैल्यू पता है वो रख देंगे। हमें क्या दिया गया है, PQ भी नहीं पता है, PQ का स्क्वायर प्लस OP दिया गया है 7, इसका स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आते हैं ना, तो OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, अब सुनो, यहां पर हम a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, OQ प्लस PQ, एक ब्रैकेट में दूसरा OQ माइनस PQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 49। अब सुनो, इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बहुत ध्यान से देखो, OQ प्लस PQ, ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 है, इक्वल्स टू 49। ये इक्वेशन हमारी कितनी बन गई, सेकंड बन गई। ठीक है, कितनी हो गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब सुनो, यहां पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ऐड इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1, फिर OQ प्लस PQ इक्वल्स टू 49, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, ये दोनों तो ऐसा ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 2OQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 49 प्लस 1, ये 50 हो जाएगा। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो OQ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। OQ कितना आ गया हमारे पास, 25। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से चाहे तो निकाल लेते हैं। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, OQ को तो पता हो ही गया है कि ये 25 है, माइनस PQ इक्वल्स टू 1, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 25 माइनस 1 इक्वल्स टू PQ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, PQ 24 सेंटीमीटर आ गया PQ। ठीक, अब यहां पर PQ हमें कितना पता चल गया है, 24 सेंटीमीटर है, और ये पता हो गया है 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना था, cos P, क्या फाइंड करना था, cos Q। तो cos Q बेसिकली क्या हो जाएगा, सुनो बहुत ध्यान से देखेंगे, cos Q क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो बेस, अगर Q आप एंगल ले रहे हो, अगर आप Q ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूस है 25, तो ये वैल्यू आ जाएगी cos Q की। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, sin Q। क्या निकालेंगे, sin Q। sin Q क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर हमारे पास 7 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 25 है, तो sin Q और cos Q की वैल्यू आ जाएगी। बताइए समझ में आप लोगों को आया कि नहीं आया, अगर आ गया हो तो कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, अच्छा तैयार हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, देखो यहां पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो 15, इसको है ना 15 को हम इधर लेके आते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, cot A इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 हो जाएगा। कॉट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो 10 का जस्ट अपोजिट होता है, जैसे वो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहां पर आपका क्या मिसिंग है, तो हाइपोटेनियस पहले तो लेके आइए। हाइपोटेनियस कैसे लेके आएंगे, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, पी कितना है हमारे पास, 15 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 225 प्लस 64, ऐड करो 982। और सुनो, ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 17 का स्क्वायर होता है। किसका, 17 का रूट है ये, कितना है 17 का रूट, तो ये आ जाएगा 17, ठीक है, एच आ गया हमारे पास। क्या फाइंड करना है, साइन ए, क्या फाइंड करना है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, देखो यहां पर कॉट ए की तो वैल्यू हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो साइन ए क्या हो जाएगा, बेसिकली यहां पर साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15 और हाइपोटेनियस कितना है 17, कितना है 17। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, सेक ए। तो सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, अब देखो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना है 17 और बेस बेसिकली हमारे पास कितना है 8, तो ये इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, यहां पर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया गया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। अब देखो यहां पर पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे एक ट्रायंगल बनाया ये, ठीक है, और ए और बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, जो कि 90 डिग्री है, ठीक है। अब सुनो, यहां पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि cos A इक्वल्स टू cos B, ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, हमें ये शो करना है, सुनो, cos A इक्वल्स टू cos B, cos A अगर हम लेते हैं ये एंगल, तो ये क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब देखो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, यानी cos हम कह सकते हैं कि AC अपॉन AB, ये हो जाएगा। और अगर इस केस में हम आते हैं, ठीक है, अगर हम cos B एंगल लेते हैं B, अब हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, B वाला ले रहे हैं, ये वाला, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो इधर देखो cos B ले रहे हैं, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AB। अच्छा, अब सुनो, यहां पर क्या होगा, दोनों साइडें इक्वल है, इनके डिनोमिनेटर इक्वल है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम हटा सकते हैं, बोलो हटा सकते हैं ना, इसको हमने हटा दिया, तो यहां से क्या आ गया, AC इक्वल्स टू BC, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, यहां पर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल लगा सकते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब देखो AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, AC ये है, इसके अपोजिट एंगल B है, तो ये हो जाएगा एंगल B। BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, तो BC के अपोजिट एंगल A है, तो ये हो गया एंगल A। हेंस प्रूफ्ड, हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था, ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, तो हमें यही प्रूफ करना था। बढ़े आगे, अभी हमारे पास ये दिया गया है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखेंगे, पहले तो हमें हाइपोटेनियस पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब cot क्या होता है, cot tan का जस्ट उल्टा होता है, बेस अपॉन, यहाँ पर वैसे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस यहाँ पर भी मिसिंग है,
तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले तो हम इसको लेके आएंगे। तो पी कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 64 प्लस 49। इन दोनों को ऐड करेंगे, 13 का 3 हो जाएगा, कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, अंडर रूट ये आ जाएगा h। अब हमें h मिल गया है। देखो साइन की वैल्यू यहां पर रखेंगे साइन थीटा। अब देखो यहां पर साइन थीटा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 8 अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट 113, ठीक है, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 1 अंडर रूट 13, ये हो जाएगा। नीचे यहाँ पर 1 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस यहाँ पर बेसिकली कितना है, 7 अपॉन अंडर रूट 113, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो याद हो गया होगा। और यहाँ 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 113, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 1 अभी हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ना, तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पर हम LHS लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। क्या लेंगे, LHS। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो cot a माइनस cos a, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, cot a प्लस cos a, ये हो गया है। अब इसको पहले ब्रेक करेंगे, तो cos a अपॉन साइन a, ये इसमें ब्रेक हुआ, माइनस cos a। अच्छा, उसके बाद यहां पर हो जाएगा cos a अपॉन साइन a, फिर प्लस cos a। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर cos कॉमन कर ले रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है। तो सुनो, ऊपर cos कॉमन किया, cos a, तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन साइन a, ठीक है, माइनस 1। फिर नीचे हो जाएगा हमारे पास cos a और ब्रैकेट में 1 अपॉन साइन a, ठीक है, फिर प्लस 1, ये बचेगा। cos से cos खत्म हो जाएगा, ठीक है, cos से cos खत्म हो जाएगा। इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। और बेसिकली हमें यही सॉल्व करना था, ठीक है भाई। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन cosec। तो LHS इक्वल टू RHS, हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्या दिया गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो पहले तो हम LHS लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, फिर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहां पर हम कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई, ठीक है, कॉस थीटा विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ठीक है, दोनों में। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा सेक थीटा। नीचे यहां पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ठीक है, और कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा माइनस सेक थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि लिख लेंगे इसको, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इसको हम ऐसा ही लिखा रहते हैं। यहां पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इस माइनस को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखो, ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन इसको तो यही लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये लेकर के लिखेंगे, ठीक। अब सुनो, यहां पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा
माइनस ए प्लस बी, यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे, एक ब्रैकेट में सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया दूसरे ब्रैकेट में। नीचे हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा, ठीक है, प्लस वन माइनस सेक थीटा। अब सुनो यहां पर क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया। नीचे हो जाएगा टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा अब ऊपर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टेन थीटा सेक थीटा कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये कॉमन किया तो यहाँ से क्या बचेगा, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये इसके अंदर चला जाएगा। देखो इसको, इन दोनों को तो हमने कॉमन कर लिया है तो यहाँ से वन बचा, फिर ये सेक थीटा, ये माइनस खुलेगा अंदर तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, टेन थीटा प्लस का है, टेन थीटा प्लस का है, वन प्लस का है, सेक थीटा माइनस का है, यानी ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस वाली वैल्यू भी लेकर के सॉल्व करेंगे, दोनों वैल्यू लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसमें हमें दोनों वैल्यू लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आरएचएस ले रहे हैं, हम आरएचएस भी ले रहे हैं, ठीक है, तो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो वन अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। अच्छा दोनों का देखो यहां पर क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा तो कॉस थीटा है ना, दोनों का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये पहुंच जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। अच्छा इसको भी थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है, तो आइडेंटिटी बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस 49 अपॉन 113। अब यहाँ पर भी एलसीएम और यहाँ पर भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, यानी 113 माइनस 64, ठीक, नीचे कितना हो जाएगा 113। अब यहां पर कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन यहां पर कितना हो जाएगा अपॉन 113। अब सुनो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 113 में से 64 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये 13 में से 4 जाएगा तो 9 और ये बचा 10 से ये 4 आ जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा 49 और यहां पर कितना आ जाएगा 64, तो बेसिकली ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, समझ में आया, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना था, कॉट स्क्वायर, इसकी अदर वैल्यू भी फाइंड करनी थी, ये दूसरा वाला। अब देखो कॉट की वैल्यू तो हमें गिवन ही है, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो इसका आप स्क्वायर कर लो, 7/8 का होल स्क्वायर करो तो ये कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64, जैसे कि यहां पर आया था, ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस यहां पर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अच्छा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर हमें क्या दिया गया है, सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला जैसे किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था इससे पहले, ये वाला सेम इसी तरह से क्वेश्चन हमारा वो भी दिया गया है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास अगला ये तो हो चुका है, ठीक है। इसको आप लोगों को खुद से करना है, सेम उसी तरह से करना है जैसे कि अभी हमने बताया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, ये चीज हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी, और ये साइन कितने की वैल्यू है जरा बताइए। तो साइन 30 की वैल्यू है। साइन से साइन अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया गया है, cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, ये दिया गया है। ये cos कितने की वैल्यू है, तो cos ये वैल्यू हो जाएगी cos 60 की। अब इसको अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। यहां पर a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा, यहां पर कहा का क्या गया है, कह रहा है कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी होगी, पर 90 भी हो सकती है या 90 से छोटी आएगी, ठीक है। जहां पे a जो है बड़ा होगा b से, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। बेसिकली ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब सुनो, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो a माइनस बी इक्वल्स 30 और फिर a प्लस बी इक्वल्स 60, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो b की वैल्यू तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 2a इक्वल्स टू 90, यानी a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है। अच्छा, a की आ गई है तो हम b की भी निकाल सकते हैं। अब a की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। चलो मैं किस में रख दूं, चलो b सेकंड में रख दे रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड को लेकर के चलेंगे तो 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो b की वैल्यू यहां पर बेसिकली कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। अब यहां पर देखो, आपको जैसे बोला गया था कि a जो है, a की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए b से, तो यहां पर देखो a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 15 है, तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा है। फिर यहां पर क्या कहा गया था कि इन दोनों की वैल्यू ऐड करने पर 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री हो या फिर 90 से छोटी हो। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 60, यानी 90 से छोटा है। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया था सेम वैसे ही कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू सिर्फ पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेना है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक। sec 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, ठीक है। sec 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 और यहां पर ले लेंगे हम लोग एलसीएम, 2 + 2√3/√3, ये उठ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे देखो √3/√2 और ये हो जाएगा 2 + 2√3, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, समझ में आई है, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, हमें वैल्यू ही पुट करना है। तो देखो, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए सभी की। तो sin 30 की वैल्यू जो है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू cosec 60 2/√3, ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। cosec 60 है 2/√3। अच्छा, इसके बाद sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है। सबका अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2√3 आएगा ऊपर,
तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 2√3 भाई, 2 और √3 का एलसीएम कितना आएगा 2√3 आएगा। इसको √3 बनाना है 2√3 तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2√3 से करेंगे, इसको 2√3 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर भी एलसीएम 2√3 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 2 तो है √3 हो जाएगा प्लस 2√3 हो जाएगा और बेसिकली यहाँ पर कितना आ जाएगा 2√3, ये और ये कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर √3 प्लस 2√3, ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, है ना। सेम वैल्यू है, ऐड हो जाएगा तो 3√3 हो जाएगा, ये -4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। अब हम इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3√3 और यहाँ पर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 9 3 जा प्लस b स्क्वायर 16 -2ab यानी 4 3 12 दूने 24 √3, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ हो जाएगा 27, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 3 27 -16। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा 27 और 16, 27 और 16 कितना हो जाएगा 7 6 13 के 3 हासिल 1 43, 43 -24√3 अपॉन 27 में से 16 को घटाएंगे 11 बचेगा, तो बेसिकली यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। अच्छा, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये फिर से हमें यही क्वेश्चन उसी तरह से दिया गया है, वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो इसको हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, समझ में आया। जस्ट इससे पहले वाला जो हमने 8th क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये भी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि एक्सप्रेस, अब देखो यहां पर क्या दिया है, एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मतलब हमें इसी को इसी के टर्म में वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसी के टर्म में वैल्यू लेके आनी है, जो कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 और 45 के बीच में होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर cot 90 -15 कर देंगे, ठीक है, और प्लस cos 90 माइनस यहां पर ना 5 रखेंगे, 85 आना चाहिए ना, तो 5 -15 यहां पर रखेंगे। अब देखो आपको पता है, अभी हमने बताया था कि 90 पे cot किस में बदल जाता है 10 में, तो 10 कितना हो जाता है थीटा यानी 5 हो जाएगा, प्लस cos किस में बदल जाएगा साइन में, और यहां पर कितना हो जाएगा 15। अब देखो इन दोनों की जो वैल्यू है अगर देखा जाए तो 0 से बड़ी और 0 और 45 के बीच में है, तो हमें यही फाइंड करना था, ठीक है, हमें क्या करना था यही फाइंड करना था, ठीक, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर हमें दिया गया इफ एंगल ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट, हमें ये शो करना है, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा इसको देखो बहुत ध्यान से, कि ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पर क्या करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब सुनो, इस ए को उधर भेज दे रहे हैं, तो एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। अब हम दोनों साइड में क्या कर ले रहे हैं साइन, टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन
बोथ साइड ले लेंगे b प्लस सी, ये इधर ले लिया साइन। ऐसा एक काम करते हैं ना, 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो 180 माइनस ए, यहां से 2 से डिवाइड, अभी रुक जाओ, अभी इसको रहने दो, इस चीज को अभी रहने दो। अभी 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, 2 से डिवाइड कर देंगे तो b प्लस सी अपॉन 2, ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड साइन लेंगे तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाई 2 साइन b प्लस सी अपॉन 2। अब यहां साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो कॉस ए बाई 2। हमें यही प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। देख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट, यहां पर हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 ए इक्वल टू 1। तो सुनो, यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पर हम लोग ना LHS लेकर के चलेंगे। LHS हमारे पास क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, फिर ब्रैकेट सेक ए प्लस 10a, ये हो गया। अब इसको ब्रेक कर लेंगे तो सेक का हम लोग तोड़ेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, और इसको ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा ही रखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, बहुत ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस साइन ए, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, सुनो 1 प्लस साइन ए, ये हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए। अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, एक दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए। अब आपको हमने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, आपको याद होगी, और वो आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, सुनो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहां से देखेंगे क्या होता है, 1 होता है। अब देखो यहां से इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो आएगा, है ना। तो यहां पर इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो यहां पर हमने रख दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स कितना आ जाएगा, 1। तो LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS आ गया। हमें यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमें क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, हमें, तो हम लोग यहां से करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहां पर इसको ना हम लोगों ने क्या किया है, ये प्रूफ कर लिया, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको भी थोड़ा ब्रेक करते हैं। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास,
ये हो जाएगा हमारे पास नीचे कॉस थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसको ब्रेक लेकर के चलेंगे तो ये जो हमारा जो है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो क्या दिया गया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और हमें ये बेसिकली प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो है इसको लेकर के चलेंगे, ये एलएचएस ले, ठीक है, एलएचएस सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस में क्या होगा कि इसको हम लोग पहले ब्रेक करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस इसको लेकर चलेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहां पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहां पर वही रख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन का होल स्क्वायर और यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से एक और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया? तो इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे इसको ले लेते हैं LHS लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अच्छा, अब सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हम खोलते हैं। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा यही रखेंगे कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ये दोनों ऐड कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा, नीचे इसको हम यही रखेंगे, यहां पर कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसको देखेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1। अभी हमने आप लोगों को आइडेंटिटी लिखवाई है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, ये हो गया, नीचे हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे 2 कॉमन करेंगे तो यहां आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन कॉस ए और ये आ जाएगा 2 सेक ए। तो यही हमें बेसिकली प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आया है? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
दिया गया है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखेंगे इसको भी एलएचएस लेकर के सॉल्व करेंगे। क्या लेंगे? एलएचएस लेकर के सॉल्व करेंगे। तो इसको ना हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। टेन थीटा को ब्रेक करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, इस तरह से। अब इसको तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, इस तरह से। यहां पर भी इसको तोड़ेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, फिर इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में तोड़ेंगे। अच्छा, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहां पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है, नीचे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, यहां पे ना माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेंगे? माइनस को कॉमन करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। नीचे रहेगा हमारा कॉस साइन थीटा, ये हो गया, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर क्या कर लेंगे? माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। अब एक काम और करेंगे यहां पे कि ये जो साइन है ना, ये कहां पे पहुंच जाएगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा यहां पे, और ये जो कॉस है वो पहुंच जाएगा यहां पर, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा, देखो, और यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा हम कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉमन कर ले रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। तो यहां पर हमने कर लिया कॉमन, कॉमन क्या रहेगा हमारा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन हो जाएगा। यहां से बचेगा क्या? यहां से बचेगा हमारा ये कॉस थीटा, यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस यहां पर बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा? साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस चीज को मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, और इधर भी एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। दिख रहा है? समझ में आया कि नहीं? तो इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिटी थोड़ा यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारी? सुनो, यहां पर आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। नहीं ये, हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये,
क्या बचेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको थोड़ा ना सब ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ना हम लोग ब्रेक करेंगे। देखो यहां पर क्या बचा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए, नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये है यहाँ से इंटू कर लो, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा प्लस 1। तो बेसिकली हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था। ध्यान से देखिए, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आया ये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे LHS ले लेंगे। तो LHS में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और उसके बाद 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये एक जैसे साइन है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो स्क्वायर इसका हट जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए रेशनलाइजेशन कर देंगे फिर से, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें नीचे चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, और फिर क्या बचा, नीचे कॉस ए बचा। आप इसको अलग अलग कर लो तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए, प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10a, और यही हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा
और अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा हमें प्रूव करना है टेन थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, LHS लेकर के ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, LHS लेकर के सॉल्व करेंगे। ऊपर से हम ना साइन कॉमन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा को कॉमन किया, साइन थीटा, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमने कॉस थीटा को कॉमन कर लिया। ठीक है, कॉस थीटा को कॉमन किया तो कॉस थीटा कॉमन हुआ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस ये भी कॉस 2 थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हमने बाहर कर लिया है। और यहां पे देखो कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, क्या है कि इन दोनों को हमें सेम वैल्यू में बदलना होगा। ठीक है, और 1 माइनस यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 और इसको बदल लेते हैं ना, 1 को तोड़ लेंगे किसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहां पर क्या बचेगा, इसको भी तोड़ लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, यहां से बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या बचेगा, देखो यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बच जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा, जो कि हमें प्रूव करना था LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी सॉल्व किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल। ठीक है, तो हमें जो बेसिकली प्रूव करना था वो हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, फिर कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, LHS। तो LHS में इसका पहले हम होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ये हो गया, प्लस इसको ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, देखो इसकी वैल्यू 1 2, देखो यहां पर क्या है, साइन ए कॉसेक ए, तो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, जस्ट अपोजिट। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये यहां पर भी इसका उल्टा होता है तो ये इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहां पर क्या बचेगा, 2 प्लस वहां पर भी 2 बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 2 2 जा 4 और 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ओके एक सेकेंड रुक जाओ, ओके ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये बचा। अब देखो यहां पर ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है, 1, तो यहां से कॉसेक स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी है ये, तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। और सुनो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए,
माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से सेक स्क्वायर ए की। तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ से, तो ये है 5 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये वैल्यू आ जाएंगी। तो 1 देखो ये तो 10 है, ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, जो कि हमें प्रूफ करना था LHS इक्वल टू RHS, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से ब्रेक करके हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये दिया गया है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, LHS लेकर के सॉल्व करेंगे और ध्यान से देखेंगे, LHS लेकर के सॉल्व करेंगे। इसको ब्रेक करेंगे 1 अपॉन साइन ए में, माइनस ये तो साइन ए ही रहेगा, ठीक है, इस तरह से, और इसको ब्रेक करेंगे 1 अपॉन कॉस ए में, तो माइनस कॉस ए। ठीक है, अब सुनो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा नीचे साइन ए, ठीक है, और इनटू यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब सुनो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, इसको कॉस स्क्वायर ए और इसको साइन ए, ये हो गया, इनटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और इसको क्या, ये तो कॉस ए हाई है। अब एक कॉस से और एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, RHS लेकर के भी सॉल्व कर लेंगे। RHS ले लेंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन 10 ए को ब्रेक कर लेंगे साइन ए में, ये ब्रेक हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए में, प्लस ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए में हो जाएगा। ठीक है, फिर इन सबका एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है, कॉस ए, ये हो जाएगा। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, आपको पता है, तो साइन ए और कॉस ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। अब देखो, दोनों को लेकर के हमने प्रूफ कर लिया है, LHS इक्वल टू RHS। हमारा LHS भी यही आ रहा था, RHS भी यही आ रहा है, मतलब हमारा प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, जितने भी NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम और एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लास 9 से लेकर के 12th तक मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक।